आपकी जो हुकूमत है, आपको लग रहा है कि ये जो पहले आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, 2024 की इलेक्शन फिर शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म है, हालिया जो इक़दामात हैं, आपकी गवर्नेंस कुछ बेहतर हुई है? गवर्नेंस की बुनियाद पर पीएमएलएन की मकबूलियत बढ़ी है और पीटीआई की कम हुई है? आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब अब ये भी बलदियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये 3-4 साल रहे इन्होंने इलेक्शन कराए, इन्होंने तो जो बलदियाती इदारे थे वो भी ख़त्म कर दिए थे। इनको ज़रा याद करा दें, हम तो अभी इलेक्शन करा रहे हैं, अभी तो हम इलेक्शन आप देखेंगे 4 महीने बाद बलदियाती इलेक्शन का पूरा। तो दे दें। जी जी, मैं कह रहा हूँ बेहतर हुई है इनकी खारजा पॉलिसी। जरा प्लीज 2 मिनट सुन ले। हमारी खारजा पॉलिसी जब से 2024 से हुकूमत आई है, दुनिया में हमारी खारजा पॉलिसी ने यह साबित कर दिया कि हमारे हर मुमालिक से तल्लुकात अच्छे हो गए। ये लोग जब से इनके होते हुए हमें किसी मुल्क ने कोई हमारे साथ बात नहीं की। अमरीका हमसे नाराज, बरतानिया नाराज। सर एक जो खारजा पॉलिसी है, मेरी बात सुन ले पूरी तरह। जो आपके ताल्लुकात होते हैं, खारजा पॉलिसी अगर आपकी अच्छी होती है, कितने वक्त की रोटी मिलती है उससे? 2 वक्त की मिल जाती है गरीब को। देखें मुझे मेरी सुने प्लीज बात जरा आराम से। ये तो आए थे ना कि हमने इधर से भी पैसा लाना है, 3 महीने में सारा कुछ हो जाएगा। मैं इनकी बातें याद करा दूं, हमने तो फिर कुछ बेहतर किया ही तो मुल्क को डिफॉल्ट के नज़दीक ला के छोड़ गए थे। हमारी खारजा पॉलिसी दुनिया में मानती है। अमेरिका का जो सदर है ट्रंप, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता आई लाइक आर्मी चीफ, आई लाइक प्राइम मिनिस्टर शरीफ। वो चाहे हमने एक जंग रुकवाई, हम मीडिएटर बने। ये आप सोच सकते हैं, ये खारजा पॉलिसी, ये हमारे ताल्लुकात। ट्रम्प के आई लाइक और आई लव यू कहने से कितने वक्त की रोटी गरीब को मिलती है सर? मैं बता देता हूँ। देखें दुनिया में हर जगह महंगाई हो गई है। ईरान जैसे मुल्क ने भी कहा कि भाई पेट्रोल भी कम खर्च करो और ख्याल करो। ये दुनिया अब जिस माहौल में आ गई थी, हमने अच्छा जरा रुक जाए सर, जरा रुक जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब, जी एक तरफ तो ये बातें हो गई कि जी वो आप जेनजी से खौफजदा हैं, नौजवानों से खौफजदा हैं, उनको इलेक्शन का राइट 25 साल से कम पे आप देना नहीं चाहते। अभी मैंने सवाल किया नासिर भट्ट हुकूमती परफॉर्मेंस पे, हुकूमती गवर्नेंस पे, तो वो कहते हैं कि जी हमने बहुत बेहतर कर दिया, हमारी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी हो गई। क्या बेहतर कर दिया कि ट्रम्प जो है वो कभी आई लव यू कह रहा है और कभी आई लाइक यू कह रहा है? क्या ये पैरामीटर है किसी गवर्नमेंट का? भट्ट साहब के लिए मैं भी कहता हूँ कि आई लव यू। शुक्र आप भट्ट साहब को ही कह रहे हैं सर। नहीं हमें दुनिया कह रही है आई लव यू। ये मामला घर तक जाना है। वही तो कह रही हूँ, आप शुक्र है आप भट्ट साहब को ही कह रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ, मतलब आप यकीन करें कि अवाम इतनी तकलीफ में है, इतनी परेशान है, उनकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा इस एलीट क्लास को यकीन करें है ही नहीं। अगर पेट्रोल की हम सिर्फ बात कर लें, जो 27 फरवरी 2026 को 258.17 यानी 258 रुपये था। मुख्तलिफ अब में इतनी लंबी लिस्ट है कि कब बढ़ा कब कम हुआ। कभी आप 55 रुपये बढ़ा रहे हैं, 5 रुपये कम कर रहे हैं, 25 रुपये बढ़ा रहे हैं, 10 रुपये कम कर रहे हैं। ये मजाक बनाते बनाते मजमूई तौर पर इन्होंने 151 रुपये पेट्रोल पर 34 रुपये इजाफा किया और 151 डीजल में इजाफा किया। अब मुझे ये बताएं, कर्जों की अगर हम बात करें, सुन लें भट्ट साहब रुक जाए ना, आती हूँ आप ही की थोड़ी सुनूंगी, रुक जाए। कर्जों की अगर बात की जाए ना कि हम डूबे हुए हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2026 तक मुल्क के मजमूई कर्जों का हजम 97,307 अरब तक पहुँच गया है, जो इस हुकूमत के तौर में रिकॉर्ड इजाफा है। इन आदादो शुमार के मुताबिक हर पाकिस्तानी तकरीबन 3,77,000 का क्रूज है। शौकत यूसुफजई साहब, आप वो ये क्लेम करते हैं कि आपकी जो इनकी जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई से कई ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। सर ये कि इनको इमरान खान फोबिया से निकलना पड़ेगा, ये अभी तक निकले नहीं है। जो भी काम होता है जी वो इमरान खान ने ऐसा किया था यार, खुदा के लिए वो 3.5 साल के लिए वजीर, पहले भी आप लोग थे, उससे बाद में भी आप लोग हैं, और अभी तक आप उससे नहीं निकले। और खारजा पॉलिसी ऐसी हो गई, खारजा पॉलिसी से मैंने करना क्या है?
हमसाया ममालिक के साथ तो मैं तिजारत कर नहीं सकता हूँ। एक वो रह गया है, मईशत की बड़ी उड़ान की बड़ी बड़ी बातें होती रही हैं, लेकिन आपका मुल्क जो है कर्जों में डूब रहा है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपके एक्सपोर्ट खत्म हो रही है तकरीबन। देखें ना, आपके 150 से ज्यादा कारखाने बंद हो गए हैं और भी कारखाने बंद होते जा रहे हैं। जो आप टैक्स लगा रहे हैं, जो आपके जो IMF के साथ जो इन्होंने तय किया था 14,100 अरब रुपए की जी कलेक्शन होगी FBR की, वो तो नहीं हो रही है। तो उसका जी। पैसा कहाँ से पैदा हो रहा है? 700 अरब रुपए। अच्छा, मैं इस पे जरा नासिर भट्ट साहब, इस पे भी जरा सुनिएगा। ये जो बार बार कहा जाता है ना कि आपने लेवी की मद में इतने टैक्सेस लगा रहे, और हम सब चीख रहे थे कि भाई FBR जो आपका टारगेट था टैक्स कलेक्शन का, वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे। FBR की नाअहली की वजह से एक आम आवाम पर बोझ डाल रहे हैं, उस पर भी सर आती हूँ ना। ऐसे इकबाल साहब को सुनिएगा जरा क्या कह रहे थे। ये भी इसलिए लगती है कि जब हम टैक्स नहीं देते तो हुकूमत के पास कोई और तरीका नहीं होता कि वो या बिजली के बिलों से या पेट्रोल के जरिए से टैक्स इकट्ठे करे। हमारी जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो दुनिया में कम तरीन ममालिक में शुमार होती है। अच्छा, तो अब मसला ये है कि लेवी पे टैक्स इसलिए लगता है कि जब अवाम टैक्स नहीं देती तो हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता कि अवाम पर जो है आप टैक्सेस की तलवार लटकाएं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, बिजली की कीमत बढ़ाएं और ये सब करें। और उसके बाद नासिर भट्ट साहब आप कहते हैं कि आज जो है वो शहद और दूध की नदियां बह रही हैं अगर PTI से कंपेयर किया जाए तो। नहीं, देखें, मैं आपको फिर एक बात कहूँ कि महंगाई है, ज़रूर है, हम सब इससे हुकूमत जो है इस पर जितनी भी कोशिश कर रही है। देखें, हम IMF के चंगल में फंसे हुए हैं। हम कोई फैसला करते हैं, वो हमें कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा करो। अगर मैं कोई बात अभी कहूँगा तो आपने कहना जी आपने PTI पे डाल दिया। हम जब थे तो हम IMF से जान छुड़ा चुके थे, बिल्कुल IMF ख़त्म कर चुके थे हम। फिर ये मेरे भाई जब 18 में मुसल्लत हुए, इन्होंने कहा हमने IMF के पास नहीं जाना। 3 महीने ये क्या करते रहे, आपके सामने है। फिर ये IMF के पास गए और IMF के पास गए, उन्होंने फिर अपनी शराइत इन पे रखी और एक और उस पर जुल्म किया। जब इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया तो वो इमरान खान है जिसने जाते हुए पेट्रोल महंगा करके, सस्ता करके ये कहा कि मैं माइंस बिछा के जा रहा हूँ, आने वाली हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकेगी, उनके लिए मुश्किलात पैदा करके जा रहा हूँ। ये चीजें आपके सामने हैं। 4 साल हो गए इनको गए हुए। मेरी बात पूरी होने दे, किसे मैं बताने लगा हूँ, सुने कि उसके बाद सब ने कहा जी मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया है। हम सब सियासी जमातें जो हुकूमत में थी, हम मुल्क को डिफॉल्ट से वापस लेके आए, ट्रैक पे लेके आए। मुश्किल हालात थे, उसके पास ये जो जंग का आलम है ये आपके सामने है पूरी दुनिया में। मैं लंदन में अभी गया हूँ, पहले मैं 1 पाउंड 2 पैनी का पेट्रोल लेता था 1 लीटर, अब वो 1 पाउंड 80 पैनी का है। दुनिया में महंगाई हुई है। आपकी बात ठीक है, मुश्किल हालात हैं, ठीक हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।